कैसे हुआ? शुक्र है। हाँ ठीक से करना। वो देख धूल वहां पे, बरोबर कर। सरकार। हाँ समझा ना, चल। हाँ बड़ा। देवर्ष, मैं अभी आई हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। सच्ची? यस, मेरा काम तो और कम हो गया। नहीं, मैं बहुत कामचोर हूं ना, इसलिए इतनी खुशी। काम काम। मुझे भी बताओ ना कि जोक क्या है, बहुत बोर हो रहा है यार, प्लीज। क्या हुआ सरकार, आप वापस आ गए? काम कर। पारुल, तू इन नौकर लोगों के साथ क्या कर रही है? माँ, माँ, यहाँ छोड़ मुझको। हाँ यहाँ छोड़ मुझको। कहाँ ले जा रही है? प्लीज हाँ, अब बस भी करो। बस करो? सो बस करो पारुल। मासी को इन लोगों के अगेंस्ट भड़का क्यों रही हो? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका? माँ, किसी दूसरे के बारे में नहीं, कम से कम भैया के बारे में तो सोचो। कितना किया है उन्होंने हमारे लिए, और आप उन्हीं के ससुराल वालों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। मैं आपको बस पारुल बस, बंद था। रणबीर आने वाला है ना, चल जा उसका कमरा साफ कर। चल अबे चल। अबे बस, घिस घिस के मेरे घर का सामान एकदम पुराना कर दोगे क्या? लक्ष्मी। जी मोटी बहन। मैं रसोई में जा रही हूँ। रणवीर आ रहा है ना, भूख लगी होगी उसको, आते ही कुछ खाने को मांगेगा। और इनसे जरा कह दो, घर बहुत चमका लिया, अब अपने आप को चमका ले। हाथ मुंह धो ले और नया कपड़ा पहन ले। मेरा दिकरा आ रहा है, उसके स्वागत में मुझे सब लोग लाइन में खड़े चाहिए। पहले मुंह मीठा कर और फिर घर में कदम रख। रणवीर, ये तेरे हाथ पे गले पे निशान कैसे? माँ कुछ नहीं, वो एक जंगली बिल्ली घुस आई थी कमरे में, उसी ने पंजा मारा। हाय हाय। पहले क्या होता था ना कि बिल्लियां सिर्फ रास्ता काटा करती थी, लेकिन अब सीधा गला काटने की कोशिश करती है। और तू चिंता मत कर, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएंगे। देखा कैलाश पर्वत के शरबत का कमाल, ईशानी एकदम जंगली बिल्ली बन गई हो गई। बेचारा रणवीर, इसका भी वही हाल होगा जो पुड़िया खा के मेरा हुआ था। पारुल। जी मासी। अपनी भाभी को रणवीर के कमरे में ले जा और उसे जरा अच्छे कपड़े पहना दे। हाँ, वो क्या है ना, आज मेहमान आने वाले, इज्जत का सवाल है, तो जरा अच्छे से तैयार करना। आइए भाभी।
विक्रम जा, तू भी तैयार हो जा जल्दी से, चल। अरे मुंह तो मीठा कर ले। रणवीर, बेटा मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आ मेरे साथ। आइए। तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो? हाँ, शक्ल देख रहे हो मेरी? आरती उतारो। चलो जाओ अपनी कोठरी में और वहीं रहना। मेहमानों के सामने मैं नहीं चाहती कि तुम लोग अपनी गरीब शक्लें लेकर आओ। आज मेरे बेटे की शादी के बाद पहला दिन है घर में, इसलिए मैं अपने आसपास अच्छी शक्लें देखना चाहती हूँ, मनहूस शक्लें नहीं। चलो जाओ। और हाँ, जरूरत पड़ने पर बुला लो काम के लिए। जाओ। सो होटल स्टे कैसा था? मतलब भैया ने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? डोंट माइंड भाभी, पर आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया? मतलब होटल, हनीमून स्वीट, या भैया थे इसलिए किसी पे नजर ही नहीं गई? चलिए। अरे आप रुक क्यों गई? चलिए ना। मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों? ये तो आप ही का तो रूम है। अब वो पहले मुझे माँ से बात करनी थी। कौन से रूम में है वो? आप चलिए, मैं दिखा देती हूँ। माँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप घर पे क्यों नहीं हो? माँ कुछ बोलो। पारुल, प्लीज तू बताइए सब हो क्या रहा है? मेरी फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है? पारुल प्लीज बता, लाया कौन है इन्हें? अब बोल। कोई नहीं ईशानी, हम सब खुद यहाँ आए हैं। वो तेरे ससुराल में रहना अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो हमने सोचा कि हम। अरे मारी रे, अपनी बेटी से तो झूठ मत बोल। ईशानी, मैं बताती हूँ कि हम यहाँ क्यों आए। माँ प्लीज, आप कुछ नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलूं? ईशानी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि वो भले पारिक मेंशन के लग्जरी में रहती हो, पर यहाँ हमारे साथ क्या क्या किया जा रहा है वो उसे पता चलना चाहिए। क्या माँ ने किया सब? हाँ बेटा, मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया और पीछे से मुझे सवेरे ही पता चला। मैं तेरे आने का इंतजार कर रहा था, सोचा तुझसे बात करके। रणवीर, कितना गिरोगे तुम रणवीर? तुम यहाँ रहने के लिए मेरे परिवार से काम कराओगे, उन्हें बासी खाना दोगे? समझी मैं, इसलिए शादी की थी ना तुमने मुझसे? प्लान था ना तुम्हारा मुझसे बदला लेने का?
मेरी आंखों के सामने उन्हें टॉर्चर करने का। इसलिए एक साथ हमें इस घर में ले, ताकि वो मुझे रोते हुए देखे और मैं उन्हें। रणवीर, एक इंसान के प्यार करने की और नफरत करने की भी ना हद होती है। तुम जैसे इंसान की कोई हद नहीं है। और कितने बदले लोगे हमसे रणवीर, और कितने गिरोगे? मुझे तो खुद पे घिन आ रही कि मैंने तुम्हारे साथ एक रात भी गुजारी। ईशानी, ये कैसे बात कर रही हो तुम रणवीर से? पति है वो तुम्हारा? नहीं है वो मेरा पति। नहीं मानती मैं इस शादी को। माँ, आप हमेशा मुझे इसे पहचानने को कहती थी ना। आज मैं आपको बोलती हूँ, माँ पहचानो इसे। ये हमसे सिर्फ बदला लेने आया है। वो माँ और तुम्हारी माँ। मैं जानता हूं, मैं माँ से बात करूंगा। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रणवीर, तुम प्लीज उनसे कुछ बात मत करो। रणवीर, उनका गुस्सा जायज है। वो जो कर रही है उसके पीछे उनका सालों पुराना दर्द है। देखा जाए तो जो बा ने तुम लोगों के साथ किया वो आज हमारे साथ हो रहा है, जो सही भी है। अगर हमने कांटों के बीज बोए थे तो हमें फूल कहां से मिलेंगे? अगर तुम जाके उनकी इस कदम को गलत बोलोगे तो उन्हें और गुस्सा आएगा कि उनका खुद का बेटा उनके खिलाफ। हम ठीक है रणवीर, रहने को छत और खाने को तो मिल रहा है ना। बाकी जो हो रहा है उसके साथ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और फिर मैं नहीं चाहती कि अब दो फैमिलीज के बीच ऐसा कुछ भी हो जिसका असर तुम्हारे और ईशानी की लाइफ पे पड़े। तुम हमारा नहीं, सिर्फ ईशानी का ख्याल रखो। अगर तुम मेरी जरा भी इज्जत करते हो रणवीर, तो मैं जो कह रही हूं उसे प्लीज मान लो। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, प्लीज।